हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मक्के की खेती के बारे में। आज हम बात करेंगे। तो अगर आप मक्के की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो एकदम बिल्कुल सही खोले हैं, तो आप इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मक्के की खेती किस विधि से करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मक्के की खेती अगर आप बरसात के मौसम में करते हैं, जून के महीने में अगर आप उसकी बुआई करते हैं तो आप 50,000 रुपये 1 एकड़ में खर्च कर कर आप 3 से 4 लाख रुपए मक्के की खेती कर कर कमा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, तो कैसे हमको मक्के की बुआई करना है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कौन सी विधि से हमको मक्के की खेती करनी है। तो बात करते हैं भैया पहले खेत की तैयारी के बारे में। तो मक्के की खेती करने के लिए हमें कैसे खेत को तैयार करना है और कौन कौन से सीड को लाकर हमको अपनी खेत में बुआई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हमको दे सके। तो कैसे इसको बोना है, कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालना है, तो कैसे हम इसको तैयार करेंगे मक्के को, तो पूरी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो किसान भाइयों, मक्के की बुआई करने से पहले आप अपने खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा कर अपने खेत को 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए। कल्टीवेटर से आप अपने खेत की जुताई करवा कर 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें गोबर की पकी हुई खाद 4 से 5 टाली पर एकड़ के हिसाब से आप पूरे खेत में बिखेर कर और उसके बाद कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करवाकर आप 2 दिन के लिए अपने खेत को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर कैसे बोना है ये वो पूरा हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आप 2 दिन के लिए खेत को छोड़ दीजिए जुताई करवाकर, और छोड़ने के बाद आप अंतिम जुताई से पहले आपको जो फर्टिलाइज़र अपने खेत में डालना है तो उसका भी हम बता दे रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से। तो उसमें आपको फास्फोरस, जिसको आप डाई बोलते हैं, डाई को 75 से लेकर 150 किलो पर एकड़ के हिसाब से रहेगा, और 75 से लेकर 100 किलो के आसपास आपको यूरिया ले लेना है। साथ में 15 से 20 किलो पोटास ले लेना है। उसके बाद अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप उसमें फ्यूराडान 3G को भी ले सकते हैं, या फिर आप फोरेट को ले सकते हैं। तो अगर फ्यूराडान ले रहे हैं तो आपको 20 किलो लेना है, और फोरेट ले रहे हैं तो आपको 10 किलो लेना है। तो इनको आप अच्छी तरह से मिला लीजिए, मिलाकर पूरे खेत में छींट दीजिए। छींटने के बाद अंतिम जुताई रोटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। बनवाने के बाद पूरा पाटा लगाकर आप खेत को समतल करवा लीजिए आपका ये मक्के के लिए खेत पूरा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब बात करते हैं वैरायटी के बारे में। तो हमको कौन सा सीड लाना है, कौन सी वैरायटी का, जो हमारे पैदावार के लिए अच्छी हो हमारे मक्के की। तो हमारा जो पहला आता है वो BNR कंपनी का है, वो 4226 के नाम से आता है। तो आप इसको भी लाकर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं, या फिर BNR कंपनी का एक और आता है 4343, ये भी मक्का बहुत अच्छा होता है, तो इसको भी आप लाकर बुआई कर सकते हैं। या फिर आप दूसरी कंपनी का सोच रहे हैं तो दूसरी कंपनी का लाकर भी बुआई कर सकते हैं, जैसे पायनियर का आता है 3355 के नाम से। तो ये हमारा जो P3355 के नाम से आ रहा है पायनियर का, ये भी बहुत अच्छा मक्का है, तो इसको भी लाकर आप बुआई कर सकते हैं। या फिर P3302 आता है, ये भी पायनियर कंपनी का है, तो इसको भी लाकर आप अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक आता है कंचन के नाम से, कंचन K25 के नाम से, तो उसको भी लाकर आप अपने खेत में बुआई कर सकते हैं मक्के की। तो बहुत अच्छा मक्का ये भी होता है हमारा, तो आप इसको भी लाकर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। या फिर आप अन्य कोई मक्के की खेती मतलब बुआई करना चाह रहे हैं मक्के की, या फिर आप अन्य किसी कंपनी का मक्के की बीज लाना चाह रहे हैं तो आप उसको भी ला सकते हैं, जो अच्छी हो आपके हिसाब से कि इसमें पैदावार ज़्यादा है, तो आप उसको लाकर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। और कुछ कंपनियां हैं जिसको हम बता दे रहे हैं, जैसे गंगा का आता है, तो गंगा नंबर 1 है, गंगा 4 है, गंगा 11 है। उसके बाद जो आता है हमारा
DHM 109 के नाम से आता है। उसके बाद हिमा का है 129, पूसा अर्ली का है, उसके बाद विवेक का आता है। तो आप कोई भी एक अच्छी कंपनी का मक्का लाकर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बात करते हैं कि हमारे 1 एकड़ में कितना हमारा बीज लगेगा। तो 1 एकड़ में हमारा जो बीज लगने वाला है किसान भाइयों, वो हमारा 6 से लेकर 7 kg तक आपका बीज लगेगा मक्के का 1 एकड़ में। तो किसान भाइयों बात करते हैं बुआई के बारे में। तो हमको इसको किस विधि से कैसे बोना है कि जो हमारा मक्का है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करे, अच्छी तरह से उसका जर्मिनेशन हो। तो आप पहले लाकर अपने बीजों को बीज उपचारित कर लीजिएगा। कार्बेंडाजिम माइकोजेब से आप उसको अपना बीज उपचारित कर लीजिएगा। बीज उपचारित करने के बाद आप अपने बीजों को लगभग 2 घंटे के लिए छाँव में फैला दीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। जब वो सूख जाए तब आपका बीज जो है वो बोने के लिए तैयार हो चुका है। तो आप उसको ले जाकर अपने खेतों में बुआई करेंगे। तो किस विधि से करेंगे, जैसे आप बेड पर बनाकर बुआई करना चाह रहे हैं कि हम बेड पर बुआई करें मक्के की, तो उससे हमारा ग्रोथ जो है अच्छा हो, तो आप जो बेड बनाइएगा तो उसको किस विधि से बनाना है, या फिर आप सिंपल तरीके से मक्के की खेती करना सोच रहे हैं तो सिंपल तरीके से भी मक्के की खेती कर सकते हैं। तो उसको भी कैसे करना है वो भी हम आपको पूरा बताएंगे, और बेड पे अगर आप कर रहे हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से करना है। तो जो हमारा बेड रहने वाला है वो 1 फीट हमारा बेड की पूरी चौड़ाई रहेगी। तो 1 फीट हमारी चौड़ाई रहेगी। उसके बाद दोनों साइड पे हमको बीज को बोना है। अगर आप सिंपल तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप जो है वो 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट, उसके बाद बीज से बीज की दूरी 6 इंच। जी हाँ, ऐसे आपको बेड पे भी बोना है, इसी तरह आप सिंपल खेती पर भी बोइएगा। तो जो है बीज से बीज की दूरी जो है वो 6 इंच रहेगी, और हमारा जो लाइन से लाइन की पौधे की दूरी है वो हमारा 2 फीट रहेगा। तो इसी तरह कर कर आप लगभग बीज की गहराई जो है, जो हमको बीज बोना है, वो लगभग आपको 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे ले जाकर गाड़ना है, कि ना ज़्यादा नीचे हो हमारा बीज और ना ही ज़्यादा ऊपर हो। तो इस तरह आप अपने बीजों को बोकर मक्के की खेती कर सकते हैं। मक्के की खेती कर कर आप भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आप मक्के की खेती करने के लिए सोच रहे हो तो भैया अभी पूरा टाइम बचा है, पूरा जून का महीना बचा है। आप मक्के की खेती कर कर 50,000 रुपये 1 एकड़ में लगाएंगे तो आप लगभग 3 से 4 लाख रुपए मक्के की खेती कर कर कमा सकते हैं। तो सोचिए मत, तुरंत मक्के की खेती करने के लिए आप अपना खेत तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो भाई किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, या कौन कौन सी इसमें दवा लगेगा, या कौन कौन से इसमें कीट आते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको बता दें कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी जा रही है कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा इसमें फंगिसाइड लगेगा, कौन कौन सा कीटनाशक लगेगा, और कौन सी टॉनिक लगेगी। तो आप उनको लाकर अपने पौधे में डाल दीजिएगा, आपका मक्का 1 नंबर का पैदावार देगा। तो पहले बात करते हैं फंगिसाइड के बारे में। तो किसान भाइयों हमारा एक आता है UPL कंपनी का, जो है वो साफ के नाम से आता है। तो इसमें कार्बेंडाजिम माइकोजेब है। तो इसको लाकर आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। इससे हमारे पौधे में पूरी हरियाली बनी रहेगी और कोई भी फंगस नहीं लगेगा। या फिर हमारा एक आता है, मतलब डाव कंपनी का है, वो है डाइथेन M45। तो आप उसको भी लाकर अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो उससे भी हमारा ये जो पीला हो जाता है, पत्तियां कहीं से देखिए साइड से पीले होकर सिकुड़ने लगती हैं, सूख जाता है हमारा पौधा, डाउनी मिल्ड्यू जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। या फिर आप लाकर साई कंपनी का एक आता है हमारा,
हमारा कहने का मतलब है, हमारा ही नहीं भाई, एक कंपनी दूसरी, हमारा मकसद किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी नहीं है। हम केवल किसान भाइयों को सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको सही दे रहे हैं। तो हम किसी भी कंपनी का दवाई का प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे जो हमारा हमारा कह रहे हैं तो हमारे कोई कंपनी है, तो हमारी कोई कंपनी नहीं है भैया। हम केवल आप लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं। तो जो आता है साई कंपनी का है, वो साई मोक्स के नाम से आता है। सिस्टमिक फंगिसाइड है। ये पौधे के अंदर जाकर पूरा पौधे में फैल कर ही काम करता है। तो इसको भी आप लाकर अपने पौधे में डाल सकते हैं। ये भी एक बढ़िया फंगिसाइड है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कीटनाशक के बारे में। तो हमारे जो मक्के के पौधे में जो कीटनाशक लगेगा वो कौन कौन सा लगेगा। तो शुरुआती लक्षण जब रहेगा आपका पौधा 25 से 30 दिन का, तब उसमें आपको लाना है क्लोरोफारीफास प्लस साइपरमेथ्रिन, जिसमें टेक्निकल मिले आपको, उसको लाकर आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो जैसे हमारा एक आता है, ये साई कंपनी का है एलर्ट के नाम से, तो क्लोरोफारीफास साइपरमेथ्रिन है, तो इसको भी लाकर आप डाल सकते हैं। या हमला 505 के नाम से आता है, तो उसमें भी वही क्लोरोफारीफास और साइपरमेथ्रिन है, तो उसको भी लाकर आप डाल सकते हैं। या फिर प्रोफेक्स लाकर आप डाल सकते हैं, तो उसमें भी सेम टेक्निकल है, तो इसको लाकर आप डाल सकते हैं। जब हमारा पौधा 30 दिन के बाद हो जाए, तब उसमें कौन सा, जब हमारा उसमें बालियां निकलने लगे, तब उसमें हमें कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि हमारे जो भुट्टे की मक्के की दाने हैं वो सेफ रहे। उसमें जो फली छेदक लगते हैं वो फली छेदक से बचा रहे। तो उसमें कौन कौन सा दवा लगेगा हम वो भी आपको बता दे रहे हैं, कौन सा कीटनाशक है। तो घराना कंपनी का हमारा जो आता है वो काइट है। तो इसको आप 25 ml पर टंकी के हिसाब से इसका डोज रहेगा। तो इसको आप 25 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा। आपका फल छेदक बिल्कुल नहीं लगेगा। और जो दूसरा हमारा बायर कंपनी का, तो जो भैया बायर कंपनी का है उसका जो नाम है वो सोलोमन है, सोलोमन इंसेक्टिसाइड है। तो आप उसको लाकर भी 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आप उसको स्प्रे कर दीजिएगा। आपके पौधे में कोई भी फली छेदक नहीं लगेगा। और तीसरा जो है वो आता है साई कंपनी का है। तो साई कंपनी का उसका नाम है ब्लैक डॉग। तो आप इसको 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको 15 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आप अपने भुट्टे की खेती में, पूरे मक्के की खेती में आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा। कोई भी फली छेदक आपको उसमें नहीं लगेगा। आपका मक्का पूरा सेफ रहेगा, अच्छी पैदावार होगी। या फिर आप ला सकते हैं, जैसे धनुका कंपनी का है EM1 के नाम से आता है। तो ये दानेदार में रहेगा भैया। तो इसको आप लाकर 10 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा। तो आपके मक्के में कोई भी फल छेदक, तना छेदक, दोनों प्रकार के कीट नहीं लगेंगे। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं शुरुआती टाइम में हमें कौन से टॉनिक का स्प्रे करना है। तो हम जैसे आपको बता रहे हैं, तो इसमें से आप लाकर कोई भी एक टॉनिक मार दीजिएगा। जैसे PI कंपनी का आता है बायोबीटा, तो आप इसको भी लाकर अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका जो डोज रहने वाला है वो आपका 30 से लेकर 35 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। और एक दूसरा हमारा आता है वो साई कंपनी का है, साई पावर प्लस के नाम से आता है। तो आप इसको 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये भी टॉनिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। या फिर आप NPK
19-19-19 या 20-20 लाकर आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे हमारा पौधा अच्छी तरह ग्रोथ भी करेगा और पूरा हरा भरा भी रहेगा। तो बात कर लेते हैं भैया फल फूल आने की अवस्था में जो हमको टॉनिक का स्प्रे करना है जिससे हमारा दाना पूरी तरह कसा रहे। तो बात कर लेते हैं मक्के में, जब हमारा मक्का पूरी तरह से एकदम बालियां निकल रही हो तो उस टाइम पर हमको कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, जो हमारे मक्के की फूल निकल रहा हो फूल, तब हमें उसमें लाके एक बायर कंपनी का आता है एम्बिशन के नाम से, आप उसको डाल सकते हैं, या फिर क्वांटिस आता है उसको भी डाल सकते हैं, या फिर आप ईसबयोन टॉनिक आता है उसको डाल सकते हैं, या फिर घराना कंपनी का चमत्कार आता है उसको भी आप डाल सकते हैं। तो एक अच्छी तरह से टॉनिक लाकर आप मार्केट से, जो आपको अच्छा लगे इनमें से, जो आपके यहाँ मार्केट में उपलब्ध हो, उसको लाकर आप इसमें स्प्रे कर दीजिएगा। उससे जो है हमारा मक्के का जो है पूरा का पूरा दाना बैठा हुआ निकलेगा, आपका एकदम कसा रहेगा दाने से। तो किसान भाइयों, इसी विधि से आप लोग अगर मक्के की खेती कर रहे हैं तो आप लगभग 3 से 4 लाख रुपए 100 से 110 दिन के बीच में आप कमा सकते हैं मक्के की खेती कर कर। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का भैया कोई पैसा नहीं लगता है। तो आपको इसी तरह का आधुनिक खेती करने का हम नया वीडियो बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कौन सी खेती कब करनी है, या इसमें कौन सा दवा डालना है, या कैसे क्या करना है, आपको पूरी जानकारी खेती की दी जाएगी। तो फटाफट अन्य किसानों को ये वीडियो शेयर करो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करिए, और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।